सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टार एजुकेशनल हब पर आप सभी का स्वागत है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार कक्षा 1 से 4 तक अध्यापकों को स्वयं वार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने होंगे, लेकिन वहां पर मार्किंग स्कीम पर कोई भी बिंदु या चर्चा नहीं की गई है। तो आप सभी का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये वीडियो तैयार की गई है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ, वार्षिक परीक्षा कितने नंबर की होगी, वार्षिक परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, वार्षिक परीक्षा के लिए समय अवधि क्या रहेगी और वार्षिक परीक्षा परिणाम किस तरह और कैसे तैयार करना है। इसके साथ साथ हम वीडियो में साथ में यह चर्चा करेंगे कि शुरू से लेकर जो सेट परीक्षाएं होती आ रही हैं और अब एनुअल एग्ज़ाम्स हैं, इन सभी को मिलाकर हम अपना फाइनल रिजल्ट कैसे तैयार करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। कक्षा 1 से 2 और कक्षा 3 से 8 तक की डिटेल डिजाइन ऑफ सेट एंड एनुअल असेसमेंट का पैटर्न बिल्कुल अलग है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लास 1 और 2 के परीक्षा परिणाम और वार्षिक परीक्षा पैटर्न की। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम कक्षा 1 और 2 की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनुअल असेसमेंट की, जो कि आपको लेना है ये 30 मार्क्स का और इसके लिए आप टाइम रखेंगे 90 मिनट। इसमें एनुअल असेसमेंट में यानी कि वार्षिक परीक्षा में नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 15, यानी कि 15 प्रश्न आपको इसमें रखने हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। ईच क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स। और यहाँ पर आप देखिए, जो आपको एनुअल असेसमेंट में वार्षिक परीक्षा में प्रश्न इंक्लूड करने हैं, शामिल करने हैं, वो कौन कौन से होंगे। Assessment will be in the form of assignment based on pictorial, matching type, recognized type, coloring type questions और choosing correct one etc. इस टाइप के आप छोटे छोटे क्वेश्चंस क्लास 1 और 2 के लिए वार्षिक परीक्षा के लिए आप इस तरह से प्रश्न पत्र तैयार कर सकते हैं और ये पैटर्न प्रश्न पत्र तैयार करते समय अपनाना है। साथियों, जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में जाना कि जो एनुअल असेसमेंट है वो हमें 30 नंबर के लेने हैं। तो इसके बाद वार्षिक परीक्षा के बाद हमें एक रिजल्ट तैयार करना होगा, जो कि हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। उसके लिए देखते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें सेट जो हमारे 4 चरणों में हो चुके हैं उनको देखना है। उसको क्या करना है कि जो 4 हुए हैं वो 10-10 नंबर के हुए हैं, यानी कि टोटल हमारे 40 नंबर के सेट हुए हैं। तो उनको हमें 40 नंबर को हमें 2 से डिवाइड करना है और सेट के हमें टोटल चारों सेट के हमें क्या लगाना है, 20 मार्क्स में से लगाना है। अब जैसा कि उदाहरण के लिए किसी बच्चे के चारों सेट में कुल मिलाकर 35 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 40, तो उसको हम क्या करेंगे, 35 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो उसके जो प्राप्त अंक हैं वो कितने हुए, 17.5 मार्क्स हो गए हैं। और इसको हम जो पॉइंट में आता है तो उसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं, तो यहाँ पर हो गए उसके 18 मार्क्स। 18 मार्क्स को हम फाइनल रिजल्ट के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सेट से हमें 40 मार्क्स में से 20 आउट ऑफ 20 करना है 2 से डिवाइड करके। यहाँ से हमें 20 मार्क्स फाइनल रिजल्ट के लिए मिल गए हैं। सेट के 20 मार्क्स लेने के बाद अब हमें एनुअल असेसमेंट जो कि हमने 30 मार्क्स का लिया है उसको हमें डबल करना है, यानी कि उसको 60 मार्क्स का करना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी बच्चे का स्कोर है 26 मार्क्स आउट ऑफ 30, तो उसको हम 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि उसको 52 मार्क्स आ गए हैं आउट ऑफ 60। तो इस तरह से हमने सभी सेट असेसमेंट से लिए 20 मार्क्स और एनुअल असेसमेंट से लिए हमने 60 मार्क्स। तो इस तरह से सेट और एनुअल को मिला के हमारे पास 80 मार्क्स आ गए हैं। तो चलिए आगे जानते हैं हम 100 करने के लिए बाकी के 20 मार्क्स हमें कहाँ से लेने हैं। क्लासरूम असेसमेंट। अब बच्चों का हमें जो 20 मार्क्स बचता है उसके लिए क्लासरूम असेसमेंट के मार्क्स इन 4 कंपोनेंट को मिलाकर लेने होंगे। अब ये कैसे होंगे,
फर्स्ट हम करेंगे ओरल असाइनमेंट यानी कि उनकी मौखिक परीक्षा 5 नंबर की होगी। क्लास वर्क असेसमेंट, बच्चे की क्लास वर्क असेसमेंट के हम 4 मार्क्स लेंगे और क्लासरूम पार्टिसिपेशन, क्लासरूम में उसकी कितनी पार्टिसिपेशन है उसके आधार पर हम उसको 4 नंबर में से मार्क्स लगाएंगे। और फिर है एक्सचेंज ऑफ टेक्स्ट बुक्स, यानी कि किस बच्चे ने कितनी अच्छी तरह से टेक्स्ट बुक्स का एक्सचेंज किया है उसके आधार पर उनको 2 मार्क्स में से मार्क्स दिए जाएंगे। और 5 नंबर उनके अटेंडेंस के हैं, उनके अटेंडेंस के हिसाब से उनको 5 नंबर में से नंबर दिए जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस 20 नंबर में से किसी बच्चे के 15 नंबर आ जाते हैं तो हम यहाँ से ये 15 नंबर उसके फाइनल रिज़ल्ट के लिए लेंगे। तो अभी हमने पिछली स्लाइड्स में जाना था कि जो हमारे 4 सेट हुए हैं उनके हमने 40 मार्क्स में से डिवाइड बाय 2 करना है, वहाँ से हमें 20 लेना है। और जो एनुअल असेसमेंट है वो 30 मार्क्स का हुआ है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके वहाँ से 60 नंबर लेने हैं। और 20 मार्क्स यहाँ से हमें क्लासरूम असेसमेंट से मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पूरे 100 मार्क्स बन जाते हैं और यहाँ से हम फाइनल रिज़ल्ट अपना तैयार करेंगे। ये था पैटर्न क्लास 1 और 2 के लिए। तो यहाँ पर आप कंक्लूजन के रूप में देख सकते हैं कि जो हमने 100 मार्क्स का फाइनल रिज़ल्ट तैयार करना है वो हमने किस किस के आधार पर लेने हैं। तो 20 मार्क्स हमने सभी सेट्स के मिलाकर वहाँ से लिए हैं, जो कि हमारे 40 मार्क्स के हुए थे उनको हमने 2 से डिवाइड करके 20 मार्क्स लेने हैं वहाँ से। और 60 मार्क्स हमारे एनुअल असेसमेंट से और 20 मार्क्स आएंगे CRA से यानी कि क्लासरूम असेसमेंट से, जो कि जिसमें ओरल असाइनमेंट, वर्क डन इन क्लास, वर्क असेसमेंट और क्लासरूम पार्टिसिपेशन एंड अटेंडेंस आदि के लगाए जाएंगे। तो इस तरह से हम टोटल मार्क्स का फाइनल रिज़ल्ट तैयार करेंगे। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। वैसे तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने हर एक बिंदु को स्पष्ट करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर किसी अध्यापक साथी को किसी भी प्रकार का संशय रहता है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। बेझिझक अपनी बात को कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर तो बनता है ही। लेकिन अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं। धन्यवाद।